हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजे एक्सप्लेनर पर। मैं एजे आज आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा स्प्रिंग फीवर लेकर आया हूँ। ये ड्रामा काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं इस ड्रामा के बारे में। हमारे ड्रामा की शुरुआत होती है एक टीचर से जिसका नाम है यनबुन। वह बच्चों को पढ़ा रही होती है और फिर क्लास में एक अनजान महिला आती है। यनबुन इस महिला से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तभी उस महिला ने यनबुन को थप्पड़ मार दिया। यह सब सिर्फ यनबुन का सपना था, लेकिन यह सपना उसे काफी डराता है। यनबुन उठकर खुद को समझाती है कि उसे इस तरह के सपनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सपने उसे पहले भी आते रहे हैं। यहाँ तक कि साल होने वाला है। मुझे इस चीज का यूज्ड टू हो जाना चाहिए। पर अब उठ तो जाती, इसलिए स्कूल के लिए रेडी होने लगती है और ब्लैक कलर का ड्रेस पहनती है और खुद को समझाती है कि आज फिर से मुझे स्माइल नहीं करना बोलना नहीं है। अब वो स्कूल में तो पहुंच जाती है, जहां पर सभी बच्चे टीचर को देखकर हेलो करके गुजर रहे होते हैं। तभी वह अपने एयरबड्स को उतारती है और जाने वाले टीचर्स की बातों को सुनने लगती है, जो इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वह कभी भी बोलती नहीं है। समझ नहीं आती कि वह कहीं गूंगी तो नहीं है। कोई भी उससे बात करे तो वह बस सर हिलाकर अंश दे देते हैं या एक दो वर्ड बोल देती है। पर उन लोगों को यह नहीं पता होता है कि यनबुन उनके पीछे ही आ रही है। यमुन जब पहले सियोल में पढ़ाया करती थी, वहां पर वह बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी चीजों और ड्रेसिंग से अट्रैक्ट करती थी। पर यहाँ पर वो सिर्फ ब्लैक पहनती, जबकि वहां पर हर कलर का ड्रेस पहनती थी और सब बच्चों की आइडियल भी थी। उसकी स्टोरी सुनकर सभी उसे अच्छी स्टोरी बताने वाली भी कहते थे। पर अब वो सियोल से यहाँ विलेज के स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गई थी और यही चीज तो टीचर्स को समझ नहीं आ रही होती कि लोग सियोल जाने में इतने पागल होते हैं और वो सियोल से कंट्री साइड में आई हुई है। उससे यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए था। कोई ना कोई तो वजह होगी। उन्हें काफी क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि ऐसा क्या हुआ होगा। पर कोई भी उसके पास्ट को नहीं जानता था कि वो किस वजह से यहाँ पर आई हुई है। काफी कुछ बुरा ही हुआ था जिसकी वजह से वह आई थी। यह तो खैर आगे जाकर स्टोरी में पता लगेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। वैसे ही स्कूल में दो ट्विंस सिखाए जाते हैं जो एक टीचर के ही दोनों बेटे होते हैं। वो इन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर कहने लगती है कि इसका कोई हाल नहीं है। आखिर इनका क्या होगा? हैवी यनबुन की क्लास में और दूसरी तरफ दूसरे लड़के को देखो जिसका नेम सैनहन होता है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होता है। यहाँ तक कि सब लोगों की रिस्पेक्ट करता होता है। लड़के क्या लड़कियां भी उसके पीछे थीं। वो जैसे ही टीचर्स को देखता है तो उन लोगों के पास आकर सबसे हेलो करता है। पर एक टीचर से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह कहकर वो उन्हें वहां से ले जाता है। अब उनके जाने के बाद इन लोगों को भी यूननबुन के पीछे होने का पता लग चुका था। इसलिए उससे बात करने के लिए मिस योहाई फौरन से उससे कुछ कहने के लिए जाती है और केक का बता रही होती है। पर वह आगे से बस सर हिलाकर चली जाती है। यहां तक कि उसके जाने के बाद तीनों टीचर्स उसी सेम वे में अपना सर हिलाते हैं। वेदर जल काफी ज्यादा खराब हुआ होता है। वैसे स्टाफ रूम में सभी टीचर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें बताया जा रहा होता है कि अब आप लोगों ने मिड टर्म पेपर बनाना है। पर कोई भी बच्चा यहां पर आना अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का कोई भी पेपर लीक हो। बच्चों का आना सख्ती से मना हो चुका है और आप लोगों को यह भी पता है कि मिड टर्म के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो आप लोगों को पेरेंट्स को भी उसके बाद बुलाना होगा और उनसे अच्छे से बच्चों को लेकर बात करनी होगी। अभी वो लोग ये बात ही कर रहे होते हैं। वैसे ही मिस योहाई जिन्हें लगता है कि विंडो ओपन है तो वो सर्दी ना लगे इसलिए विंडो बंद करने के लिए जाती है। पर बाहर कुछ ऐसा देखती है कि फौरन से इमरजेंसी का बोलकर सब लोगों को विंडो की तरफ बुला लेती है। यह भी अपना सर टेबल पर मार लेती है क्योंकि यह नीचे एड्स पकड़ रही थी। यह भी देखने लगती है कि आखिर बाहर ऐसा क्या हुआ है जो सब लोग भाग कर गए हैं और डर रहे हैं। बाहर देखने पर पता लगता है कि स्नो हुई थी, पर उसमें से एक पर्सन चलकर आ रहा होता है जिसे देखकर सब डर रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेनली सैनजे होता है। सब लोग उसे जिस तरह देखकर डर रहे होते हैं, इसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उसको इसके बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। वो इतनी भी कोई पुरानी टीचर नहीं थी। यहाँ तक कि सब लोग ही वहां से भागने लगते हैं, पर उनके पास भागने का मौका भी नहीं होता क्योंकि वो यहाँ स्टाफ रूम तक पहुंच चुका था। अब एक तो गमला लेकर ही खड़ा हो जाता है कि उसको मारूंगा। अब वह भी आकर डोर ओपन करने लगता है, पर डोर ओपन नहीं हो रहा होता। वह अपनी सारी पावर लगाकर डोर को ओपन कर लेता है। सभी लोग डर कर सहम कर खड़े होते हैं उसके आने पर। उसके हाथ से वह गमला भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से टूट जाता है और वह भी उसके ऊपर से गुजरकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। अब यह उसे देखने के बाद फुल उसको जज कर रही होती है कि आखिर यह पर्सन कौन हो सकता है। उसके हुलिये को देखकर सोचती है कि क्या वह कोई गैंगस्टर है। पप्पी कहने लगती है कि नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं हो सकता। क्या यह कोई कराटे का मास्टर है? इस तरह के सभी अपने गैसेस लगा रही होती है। वह उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके बाजू पर टैटू भी होते हैं। अब सब लोग डरे होते हैं और उसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए। तो वो कहता है कि मैं मिस्टर हंगजोंग से मिलने के लिए आया हूँ, स्पेशली यहाँ पर हंगजोंग तो वहीं पर एक टेबल के नीचे छुपा होता है। उसे पता था कि उसकी मौत आई हुई है, इसलिए वो तो टेबल के नीचे से नहीं निकल रहा होता और कोई भी टीचर उसके बारे में नहीं बताता कि वह कहाँ पर है, जबकि सबको पता था। फिर वो प्रिंसिपल का नाम लेता है। प्रिंसिपल भी यहीं पर था जो सब टीचर्स को पहले एडवाइस देने के लिए आया था कि तुम लोगों ने क्या करना है। अब वो भी एक रूम में जाकर बंद हुआ था, अपने आप को छुपाया हुआ था, पर उसे भी एक मैम बाहर ले आती है। अब वो आते ही इससे हेलो हाय करने लगता है। पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए, तो वो हंगजोंग को लेकर बात बता देता है कि उसने सनहन को अवार्ड देने से क्यों मना कर दिया। तो बताया जाता है कि जिस बच्चे के पेरेंट्स हो उसे दिया जाता है।
पर उसके पेरेंट्स तो है नहीं। तो वह कहता है कि मैं क्या पेरेंट्स से कम हूँ, मैं उसका अंकल हूँ, तो आप लोग उसको अवार्ड दें। अब उसके बोलने से सभी लोग डर रहे होते हैं। वह भी डर कर इससे कॉफी का पूछने लगता है। अब यह कॉफी बनाने के लिए मिस यनमोन को बोलते हैं, जो फौरन से कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। यह अब इस बात पर भी गुस्सा करने लगता है कि कॉफी बनाने के लिए आपने एक टीचर को क्यों भेजा? क्या आपके यहाँ पर टीचर को इस तरह ट्रीट किया जाता है? मैं अगर कॉफी पीना चाहूंगा तो मैं बना लूंगा। केके का कॉफी बनाने के लिए भी पहुंच जाता है। यनबुन उससे काफी ज्यादा डर रही होती है, पर वह तो यनबुन के और ज्यादा क्लोज जाया जा रहा होता है। यहाँ तक कि उसके बहुत ज्यादा क्लास आने के बाद उसे बस एक ही वर्ड कहता है, ब्यूटी, जिससे उससे तो कुछ समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला है। जबकि हमें दूसरी तरफ एक लड़की सेजन दिखाई जाती है, जो अपने मोबाइल में ही बस किसी को मैसेज कर रही होती है कि काफी टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ हो। अभी वो ये मैसेज कर ही रही होती है। तभी साइड से आकर एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो डर जाती है और उसे देखकर कहने लगती है कि तुम क्या हर टाइम मेरे पीछे आ जाते हो? तो वह कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं काफी बार तुम्हारा नेम ले रहा था, पर तुमने सुना नहीं। तुम बस अपने मोबाइल में थी, इसलिए बस ऐसे आकर मैंने तुम्हें बुलाया। तो वो उसे पूछती है कि अब तुम्हें मुझसे क्या मसला है, क्या चाहते हो? अब इसकी क्लास के बच्चे जहां पर आकर सभी खा रहे होते हैं, वो भी इसके फ्रेंड्स अंदर से देख रहे होते हैं कि क्या वो सेजन को अपने साथ लेकर अंदर आ पाएगा, पर ऐसा नहीं होता। सोहान को वो साफ रिजेक्ट कर देती है और चली जाती है। जब वो अंदर आता है तो उससे पूछा जाता है कि उसने क्या बोला, तो वह कहता है कि उसने मुझे मना कर दिया। तो वह कहने लगते हैं कि स्कूल की हर एक लड़की तुमसे बात करना चाहती है, तुम उन्हें हैंडसम लगते हो, पर एक यही एक लड़की है जिससे तुम बात करना चाहते हो, पर वो लड़की तुमसे बात नहीं करना चाहती। बेचारा सयनहान चुप कर जाता है, उसे नहीं पता होता क्या वो इस बात पर क्या बोले। तभी आकर उसे बताया जाता है कि तुम्हारे अंकल स्कूल में आए हुए हैं। यह सुनकर वो डर जाता है कि अंकल क्यों आए हैं। उसका फ्रेंड उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारी और सर की बात को सुन लिया था और वो मैंने गलती से आगे बता दी। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल को पता लग चुकी होगी। यह सुनकर वो फौरन से स्कूल की तरफ भागता है, जहां उसके अंकल तो फुल ऑन तमाशा लगाकर खड़े हुए थे और कहने लगते हैं कि तुम किस तरह मुझे उसके पेरेंट मानोगे। मुझे उसकी हर एक डेट पता है कि उसने किस टाइम बोलना स्टार्ट किया, उसके दांत किस टाइम पर गिरे, कौन सी डेट थी, हर चीज एक एक डिटेल के साथ वो सर को बता रहा होता है। बेचारे सर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम सिगरेट पियोगे? यह सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या आप होल में सिगरेट पीते हो? कितनी गलत बात है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सिगरेट पीना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि कोई टीचर भी नहीं पी सकता। बेचारे प्रिंसिपल जो बात करते थे वो उसी बात पर पछता रहे होते थे कि मैंने आखिर ये बात क्यों कर दी। हाथ जैसे ही वह टेबल पर मारता है, वो टेबल भी टूटने वाला होता है, जिसके नीचे बेचारा वही सर छुप कर बैठा हुआ था। इससे वो फिर भी वहां से बाहर नहीं निकलता। अब सियांजे भी हर एक चीज क्लियर करने के बाद वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जिन बूम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या यह सच में सयनहंग के अंकल हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या इन दोनों के जीन्स भी सेम होंगे? उसे तो काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और इसी डर की वजह से वह चटर पटर बोले जा रही होती है। उसको बोलते देखकर सब लोग हैरान होते हैं, यहाँ तक कि एक मैन तो यह भी बोल देती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना बोलती भी हो। अब यह बात सुनने के बाद उसकी जुबान को ब्रेक लगती है, जबकि हमें सियांजा दिखाया जाता है जो अपने काफी ज्यादा लोगों के साथ बाजार में आता है, जहां पर सब लोग उससे डर जाते हैं। और जिस जगह पर पहुंचता है वो केक दिखाकर कहने लगता है कि क्या यह ठीक है, और वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर एक सर भी होता है और यही स्टोरी वही सर बता रहा होता है कि वो कितना खतरनाक है। और एक मैम बताती है कि मैं हकिंग करके जब वापस आ रही होती है तो वहां पर मुझे शजा नजर आता है। वह एक जगह पर मिट्टी डाल रहा होता है, जैसे किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है। फिर दूसरे वाला बताता है कि एक दफा तो मैंने उसको पूरी कार को उठाए हुए देखा था। वो उसी तरह एक पिलो वाली कार को उठाकर दिखा रहा होता है कि इस तरह उसने पूरी कार को उठाया हुआ था।